नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली 24। मैं हूं आपके साथ तनुषी भट्ट। प्रेमानंद महाराज जी जो अपनी भक्ति, साधना और सामाजिक सादगी के लिए जाने जाते हैं, जिनके प्रवचन वर्षों से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं, बड़े से बड़े हस्ती उनसे मिलने पहुंचते हैं। लेकिन अब संत समाज के प्रतिष्ठित हस्ती जगत गुरु राम भद्राचार्य ने इस लोकप्रियता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने प्रेमानंद महाराज जी की लोकप्रियता को थोड़े दिन की बताया है और उन्हें और अधिक पढ़ने लिखने की सलाह दी है। राम भद्राचार्य ने स्पष्ट किया है कि ना तो वे उन्हें विद्वान मानते हैं और ना ही चमत्कारी संत मानते हैं। आखिर राम भद्राचार्य ने क्या कहा और इस बयान के बाद संत समाज में कैसी प्रक्रियाएं सामने आई, आइए जानते हैं विस्तार से। जगत गुरु राम भद्राचार्य जी ने हाल ही में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने कहा कि प्रेमानंद महाराज जी की लोकप्रियता बस कुछ दिनों के लिए है। उनके अनुसार सच्चे संत वही हैं जिसमें गहन विद्या और साधना हो। राम भद्राचार्य जी ने ये भी चुनौती दी कि यदि प्रेमानंद महाराज जी विद्वान हैं तो वो संस्कृत का एक अक्षर पढ़कर दिखाएं या श्लोक का अर्थ समझाएं। उन्होंने कहा कि उन्हें प्रेमानंद जी से कोई व्यक्तिगत समस्या नहीं है, बल्कि वो उन्हें अपना बालक समान मानते हैं। लेकिन संत समाज की कसौटी सिर्फ भीड़ और लोकप्रियता नहीं होती, विद्या और तपस्या ही असली पहचान होती है। राम भद्राचार्य की इस टिप्पणी के बाद संत समाज बट गया। वृंदावन के कई संतों ने उनके बयान को अहंकारपूर्ण बताया। किसी ने कहा कि प्रेमानंद महाराज जी का व्यक्तित्व और उनकी भक्ति दोनों लोगों के दिलों को छूती है और इसे चुनौती देना अनुचित नहीं है। तो किसी ने कहा कि रावण के पास भी इतना अहंकार नहीं था। वहीं कई भक्तों ने, युवाओं ने सोशल मीडिया पर खुलकर प्रेमानंद महाराज जी का समर्थन किया। ये विवाद ऐसे समय में सामने आया जब प्रेमानंद महाराज जी की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। उनके प्रवचन और भजन सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं और लाखों लोग सुनते हैं। यहाँ तक कि एक 7वीं कक्षा का छात्र 400 किलोमीटर का सफर तय कर साइकिल से लखनऊ से वृंदावन सिर्फ प्रेमानंद महाराज जी से मिलने पहुंचा। इससे साफ है कि उनकी लोकप्रियता और युवाओं और आम जनता के बीच तेजी से बढ़ रही है। लेकिन अब ये सामने आ रहा है कि क्या सोशल मीडिया की चमक ही किसी संत की पहचान है या फिर असली संत वही है जो विद्या, साधना और गहन अध्ययन की कसौटी पर खरा उतरता है। तो कुल मिलाकर ये विवाद केवल दो संतों के बीच का मतभेद नहीं है, ये उस गहरी सोच से जुड़ा है जिसमें संत समाज और भक्त दोनों ये तय करते हैं कि किसी संत का मूल्यांकन किस आधार पर होना चाहिए। क्या लोकप्रियता और भीड़ ही संत की पहचान बन सकती है या फिर तपस्या और विद्या और साधना ही असली कसौटी है। फिलहाल ये बहस जारी है और इसका जवाब वक्त ही देगा। आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए दिल्ली 24।